नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैंगरूज़ ने घर में घुसकर भारतीय सुरमाओं को धूल चटा दी। मुझे याद आ रहा है वो शोले फिल्म का डायलॉग, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। 2 आदमी थे उस्ताद, और 2 आदमी कौन से थे? पैट कमिंस और ट्रेवर हेड। नाज़रीन, थोड़ी सी मैं बात करूंगा भारतीय जहनीत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जहनीत पर, और फिर कल इस फाइनल मैच की कुछ बात करेंगे। जिस अंदाज से एक बरहमन और एक चांकिया जहनीत के साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड महज दौलत के बलबूते पर दूसरे मुल्कों की तस्दीक कर रहा है और एक नफसियाती बर्तरी लेने की कोशिश कर रहा है, वो सब खाक में मिल गई। जिस अंदाज से ये पूरा ड्रामा स्टेज किया गया था कि अपना बॉलीवुड का टैलेंट शोकेस किया जाएगा, खूबसूरत अदाकाराएँ शोकेस की जाएंगी, और फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में गुजरात में नरेंद्र मोदी को ये मौका फराहम किया जाएगा कि वो भारतीय टीम को ये ट्रॉफ़ी थमाएं। वो सारा मंसूबा खाक में मिल गया। जो शायर ने कहा कि आदम की किसी हाल में तहकीर न करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। नाज़रीन, ये सारा स्टेज ये किया गया था, ये वर्ल्ड कप क्रिकेट से ज़्यादा नरेंद्र मोदी की इलेक्शन मुहिम थी, ताकि आइंदा बरस होने वाले इंतखाबात में उन्हें एक शाइनिंग इंडिया का तासुर वो दे सके। नाज़रीन, भारत के खिलाड़ियों की हम तारीफ़ करते हैं। कोहली की बैटिंग, बुमराह और शमी और सिराज की बॉलिंग, या फिर उसके साथ साथ रोहित शर्मा के छक्के, मगर जिस अंदाज से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने उस पर पानी फेर दिया। मेरा ये पुख्ता ईमान है कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ी है, उसमें शरह ख़वानगी ज़्यादा है, उसमें फ़ॉरेन रिज़र्व उनके ज़्यादा हैं, मगर एक नासूर है जो मोदी ने इस सेकुलर माशरे में इंजेक्ट करके उसका चेहरा मस्क कर दिया, और वो है तासुब और नफरत का ज़हर। इसी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर भारत जो है वो उसके अंदर एक नासूर पल रहा है, और वो नासूर एक दिन आगे बढ़कर भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और वो नासूर है मुस्लिम दुश्मनी का नासूर। क्योंकि अक़लियतों के मामले में हमारा रिकॉर्ड की हरगिज़ कोई काबिल तारीफ़ नहीं है, और हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। अब मैं आऊँगा वर्ल्ड कप फाइनल के मुतालिक। नाज़रीन, ये सबसे अहम चीज़ तो टॉस थी, और जो दुनिया भर के पंडित ये कह रहे थे और समझा रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीतता है तो उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए, मगर ट्रेवर हेड और जो उनके कप्तान हैं कमिंस, उन्होंने ये बताया कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अहमियत कप्तान के माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट की होती है। उन्होंने अगेंस्ट द ऑड भारत को पहले बैटिंग करवाई, और आम तौर पे ये समझा जा रहा था कि भारत में अगर लाइट्स के अंडर कोई टीम चेस करने की कोशिश करती है तो पहले भारत के 3 रेड हॉट जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उनको आउट करते हैं, और फिर उनका गला मज़ीद घोट देते हैं कुलदीप और जडेजा। इस फ़िलासफ़ी को यकसर मुस्तरद किया पैट कमिंस ने, और पहले भारत को बैटिंग की दावत दी। भारत ने वही फ्लाइंग स्टार्ट देने की कोशिश की, और उनके जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, उन्होंने 47 की एक बड़ी क्विक फायर इनिंग खेली, मगर फिर वहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया जब बहुत ही उम्दा बैकवर्ड रनिंग कैच ट्रेवर हेड ने लिया और रोहित शर्मा को फारिग किया। उसके बाद वक्फे से विकेटें गिरती रहीं। 47 गेंदों में कोई सेंचुरी स्कोर नहीं हुई, और ओवर नंबर 10 से ओवर नंबर 40 तक महज 2 जो हैं वो चौके लगे। और इस मौके पर
वक्फे जो विकटें गिर रही थी, तो 1.5 लाख का जो स्टेडियम है वहाँ बिल्कुल हू का आलम था। ऐसा सन्नाटा था कि दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने हल्का सा तंज करते हुए भी ये भी कहा कि यूँ महसूस होता है कि स्टेडियम में नहीं बल्कि लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। तो मुझे याद आता है कि वो जो दोबारा शोले की तरफ जाते हुए कि उसका एक डायलॉग है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ये सन्नाटा भारतीय टीम की उम्मीदों पर फिर गया। और फिर जिस तरह कटर्स और इन डिपर्स ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने लगाए, और जिस तरह फील्डिंग की, आप ये देखिए 37 इयर्स एज है वार्नर की, जिस तरह डाइव और स्लाइड वो कर रहे थे, तो यूँ महसूस होता है किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं। और उसके अलावा फिर नाज़रीन, पहले 11 ओवर्स में 3 विकटें जब डग आउट में वापस चली गई, तो फिर भारत के लिए बहुत मुश्किल था इसमें एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। और फिर जिस अंदाज से चेज़ किया, जो वार्नर हैं और जो मिचेल हैं वो आगाज़ तेज़ फराम करने की कोशिश में ज़रूर आउट हुए। और फिर स्मिथ जो हैं, स्मिथ हड़बड़ाहट का शिकार हुए, उनके ख़िलाफ़ लेग बिफोर अपील हुई, उन्होंने रेफल नहीं लिया, बाहर चले गए। बाद में महसूस हुआ, जो रीप्ले देखा, कि वो आउट नहीं थे, बॉल ऑफ स्टम्प से बाहर थी। बहरहाल उसके बाद एक मौजज़ा होता है नाज़रीन, और वो मौजज़ा ट्रेवर हेड और लेबुशेन की सूरत में 192 की नाकाबिल शिकस्त इनिंग होती है। और मैक्सवेल जो पोटेंशियल एक फ़तेहगर खिलाड़ी है, उसकी बैटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसको महज रस्मी खाना पूरी के लिए आखिर में आकर 2 रन्स खेलने पड़े। और छठी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय सरजमीन पर ये एजाज़ हासिल किया और ये बताया कि पॉजिटिव कैप्टन माइंडसेट क्या होता है। और उसके बाद जो उनके कप्तान हैं कमिंस, उन्होंने बड़ी उम्दा, उनसे जब पूछा गया कि 1.5 लाख का हजूम है और इसका सामना आप कैसे करेंगे, तो उसने बड़ा तारीख़ी जवाब दिया था। उसने कहा कि हम अपनी कारकर्दगी और सलाहियत से इन्हें चुप करा दें। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस हमेशा से नेवर से डाई अप्रोच के साथ खेलते हैं, पॉजिटिव मेंटेलिटी है, और फ्रॉम द वर्ड गो वो जीत के लिए खेलते हैं। उन्होंने बाकी टीमों को भी ये समझाया है कि वसाइल कोई चीज़ नहीं है, ये उस दिन आपकी हिम्मत, जुर्रत और सलाहियत है जिससे आप जीतते हैं। और खुशकिस्मती और कुछ चीज़ नहीं है, खुशकिस्मती मेहनत की औलाद है। मैं आपको यहाँ सुनाना चाहूँगा कि जो पहले हैं फुटबॉल के लीजेंड, उनसे वो ड्रिबल करते थे राइट फुट से और अचानक अनएक्सपेक्टेडली किक लगा दिया करते थे गोल में लेफ़्ट फुट से। तो उनसे पूछा गया कि आप लेफ़्ट फुट ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा, मैं कॉस्मस क्लब के बाहर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश किया करता था और बड़ा खिलाड़ी बनने के ख्वाब देखता था। तो वो बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए मुझे कचरे के ढेर से एक ही जूता मिला और वो लेफ़्ट फुट का था, इसलिए मेरी लेफ़्ट जो फ्लिक है वो इतनी डेडली है। नाज़रीन, इसमें हमारे खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए ख़ास तौर पर, और वो ये है कि जो हिम्मत है और जुर्रत है, और जिस लेवल पर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, वो नेक्स्ट लेवल अप्रोच उन्हें अपनानी चाहिए। अब टुक से और 100 गेंदों पे 50 की एवरेज बनाकर टीम में अपनी जगह सिक्योर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस वर्ल्ड कप की 2-3 नहायत अहम बातें, 201 रन की वो तूफ़ानी इनिंग ग्लेन मैक्सवेल की, फिर शकीब उल हसन ने जिस तरह टाइम आउट किया श्रीलंकन बल्लेबाज को, और फिर जिस तरह कोहली ने रन्स का अंबार लगाया, 750 रन्स जो आखिर में ज़ाया गए। और जिस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शिकस्त क्रिकेट की नहीं है, ये हम खुश इसलिए हैं पाकिस्तानी कि ये नरेंद्र मोदी जहनीत की और चांकिया और बर्मन जहनीत की शिकस्त है, जो पैसे के बलबूते पर
سب چیزیں خرید لینا چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پاکستان کی جو ناقص کارکردگی اس ورلڈ کپ میں رہی وہ اس آسٹریلین کامیابی سے چھپ نہیں سکتی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔